किसान सलाहकार पैसा कोऑर्डिनेटर के पद पर हैं सर अमित। किसान सलाहकार 20,000 रुपया मांग रहा है दुकानदार से। अस्थिर सर एक मिनट हम भी बात करेंगे इनसे। रुको भाई, रुको बात होना। नहीं आवेदक है हम नहीं, ये गलत है। आप अपने से आकर के एक बार इसका निरीक्षण कर लीजिए। आप आज बंटवा दीजिए सबको। जय हिंद, नमस्कार। आप सीएम खबर देख रहे हैं। चलिए, हमारी टीम अभी उपस्थित है पकड़ी दयाल मंडल के शेखपुरा बाजार पर। आप देख सकते हैं ये सभी परेशान आम किसान का लाइन है। आज खाद की इतनी स्कार्सिटी है, खाद की आपूर्ति नहीं होने के कारण आम किसान कितना परेशान है सो आप देख सकते हैं। यही पकड़ी दयाल मंडल के यही पताही प्रखंड है जो खाद के लिए पताही में आंदोलन किसान मजदूर संघर्ष समिति ने किया था। बावजूद उसके अभी भी किसानों की कितनी परेशानी है आप कैमरे की नज़र में देख सकते हैं। और ये है दुकान प्रकाश KSS लिमिटेड, खुदरा खाद विक्रेता। और यहाँ से हमारे टीम को फ़ोन गई, टीम हमारी आई। आइए आप जानते हैं इनकी क्या समस्या है। हर जगह सुनने को मिलती है कि खाद दुकानदार खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ठीक उसके विपरीत क्या हो रहा है, आइए हम इनसे जानते हैं। जी, आप अपना नाम बताइएगा। सर मेरा ओम प्रकाश तिवारी नाम हुआ, मेरा फॉर्म का नाम प्रकाश KSS हुआ। मेरा सर 2 दिन से यूरिया हम बांटने के लिए यूरिया लाए थे, लेकिन यहाँ का कृषि समन्वय है अमित तिवारी, वो हमको 2 दिन से किसान को परेशान करके सुबह से लेकर के शाम तक 2 दिन से यूरिया हमारा वितरण नहीं करने देते थे। साफ उनका कुछ काम था, डिमांड था, हम डिमांड में नहीं सक रहे थे। इसी एवज में बाद में वहाँ से पटना से विरोधी दल जो भाजपा के हैं वो आए हैं, लाल बाबू प्रसाद जी का उनका था कार्यक्रम, उसमें आए हैं। उन्हीं के आदेश पर मेरा दुकान खुला है, नहीं तो नहीं खुलता। आज भी खाद वितरण नहीं होता, लेकिन अभी हम करवा रहे हैं। किसान के से पता कर लिया जाए। वो तो हमारी टीम आके देखी है, आप खाद का वितरण करवा रहे हैं। ये सबसे बड़ी शर्म की बात, कोई पदाधिकारी बनाता है सरकार पब्लिक की सेवा करने के लिए, और पदाधिकारी ही कमीशन खोरी के वजह से यदि पब्लिक को असुविधा पहुंचाती है तो सबसे बड़ा दोषी यहाँ के पदाधिकारी, वरीय पदाधिकारी सभी दोषी होते हैं। ये अन्नदाता है किसान, ये अन्न उपजाते हैं तभी बड़े बड़े लोग बैठे बैठे ऐश करते हैं। इन सभी आम किसानों के टैक्स के पैसे से सभी को तनख्वाह मिलता है और खर्ची चलते हैं। लेकिन आज ये आम किसान का परेशानी एक दुकानदार की जुबानी आप सुनते हैं। क्या बात हुआ है चाचा? थे अमित जी का नाम है, वो रोक लगाए हुए थे पैसा लेन देन के हेर फेर में। कल भी आकर ठंडा में मरे और आज भी दिन भर थे। आपका क्या कहना है? नहीं, दिक्कत हो रही है हम लोगों का। खाद लेने में दिक्कत हो रही है। कल भी वो आए थे, रोक लगवा दिए। आज भी आए थे कि नहीं, मतलब ऐसा होना चाहिए कि जिसको पुर्जा मिल गया है उनको यानी मतलब रहने दीजिए, जो सामने आया है उसको दीजिए। तो बोले हैं कि नहीं, पुर्जा वाले को देंगे। तब यहाँ कैसे वितरण चालू हुआ है? पुर्जे वाले को भी मिला है। चलिए जी बोलिए। यहाँ ऐसे थे, जब यहाँ पूरा आवेदन किसान का है 10 पेज में है सर। 10 पेज में जब लिखा गया है हम लोग देने के लिए, तब जा करके किसान हमको सपोर्ट किया है से नहीं, उनको एको को पैसा नहीं देना है, तब हम यहाँ वितरण किए हैं सर। अच्छा किए हैं आप। ये देख लिया जाए, ये देख लिया जाए। आज खाद के दुकानदार को इस कमीशन खोरी के वजह से आज आवेदन देना पड़ रहा है। खाद के दुकानदार सभी लोग बदनाम करते हैं कि खाद की दुकानदार कालाबाजारी करते हैं। आप किसान हैं, यहाँ सभी किसान उपस्थित। आप लोगों को अभी खाद मिल रहा है? जी, पूरा हाँ मिल रहा है सर दुकान पर। चलिए, ये है किसानों का कहना। और हम अपने चैनल के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी पकड़ी दयाल, कृषि पदाधिकारी जिला पूर्वी चंपारण और जिलाधिकारी महोदय से अविलंब सब निवेदन करते हैं कि इस आवेदन पर अविलंब जांच कर कानूनी कार्रवाई करने का कृपा अवश्य किया जाए, ताकि इन किसानों को जो गरीब हैं, मजदूर हैं, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों के लिए उत्पादन करते हैं, धान हो, गेहूं हो, जो कुछ भी हो, इन्हें आज सुविधा देने के लिए सभी कर्मचारी होते हैं। लेकिन ये कर्मचारी कमीशन खोरी की वजह से इन लोगों को कितना परेशान करते हैं, ये सभी आम किसान गवाह है। हमारी टीम आपके इस अनुमंडल के सभी आम किसानों की टीम है।
कभी भी आम किसानों को परेशानी होगी तो हमें जरूर सूचित करेंगे। हम क्या, हमारा भारत ही इस किसान पर ही निर्भर है। सभी जानते हैं ये किसान अन्नदाता, जिस दिन अन्न नहीं उपजे बड़े बड़े लोगों का छक्के छूट जाए, खाएंगे कहाँ से? सभी को सोचने पर मजबूर कर देगी ये आम किसान। सभी सरकार बनती है गरीबों के नाम पर और लूटने का प्रयास ये सभी गरीबों को ही करते हैं। आखिर ये कब तक चलेगा आप बताइए? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कृषि पदाधिकारी लोग यहाँ कमीशन खोड़ी के लिए यहाँ पर रुकवाए थे, ये खाद नहीं बंटने दे रहे थे। ये सभी ऊपर वाले भेज देते हैं नीचे वाले, हाँ कमीशन तहसील के। हाँ हाँ, इसीलिए 2 दिन से बंद था ये। हमारे रेट से 5 लेकिन बाजार में 204 प्लस दवाई भी दे रहा है 140 रुपए। बहुत अच्छी बात है, इनकी ईमानदारी कही जाएगी। और आप नज़दीकी आम किसानों की समस्या का समाधान यही हुआ कि यहाँ खाद वितरण हो गया। चलिए खाद नहीं, जनता जी ऐसे अगर रहेगा तो सर विधि व्यवस्था से हम लाएंगे सर। आप हमेशा खाद लाइए और हमेशा किसानों को खाद दीजिए। जहां आपको परेशानी होती है हमारी सीएम खबर के चैनल नंबर पर आप सूचित कर दें, बड़े बड़े पदाधिकारी को हम यहाँ उपस्थित करें। ठीक है, हमको यही मदद चाहिए सर। मेरा किसान मालिक है, बस इतना ही आपसे आग्रह। किसान मालिक हैं ही, किसान अन्नदाता भी है और किसान इस भारत के भाग्य विधाता भी हैं। सभी को समझना चाहिए किसानों का दर्द। किसानों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। यदि किसानों को तकलीफ होगी तो भारत किस कदर कहाँ जाके बैठेगा, आप बड़े बड़े वैज्ञानिक अनुमान लगा सकते हैं।